बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी, कब से वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग लागू होगा? जी अंकित जी, देखिए अगर हम बात करें नियमों की, तो 8 सीपीसी जो ड्यू है वो 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। ठीक है। मिलना तो 1 जनवरी 2026 से चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी सरकार ने खुद ही बोला कि इसको आने में, काम करने में पे कमीशन को 18 महीने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होने में, रिकमेंडेशन को स्वीकार करने में, कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल होने में हम मान करके चलते हैं कि 6 महीने और लग सकते हैं, तो मोटा मोटा 2 साल हो गया। ठीक है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 1 जनवरी 2028 से तो हर हालत में आ ही जाएगी बढ़ी हुई सैलरी हाथ में। ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो, सरकार का जैसी मंशा लग रही है जिस तरह की, वो ऐसा लग रहा है कि 2027 के मिड में से शुरू करने का प्लान है उसको। उसका 2027 में चूंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो कर्मचारी भी इस नज़रिए से इसको देख रहा है कि हो सकता है सरकार इसको 2027 के मिड में यानी 1 जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी देने की घोषणा कर दे। ऐसा संभव है। तो क्या ये सरकार जानबूझ के कह रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे, हम क्या पूरा देश के कर्मचारी यही बोल रहा है, क्योंकि 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था। ठीक है। और उस समय दिल्ली सरकार के, मतलब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, और उसके बाद 10 महीने तक लगातार भारत सरकार इस मसले पर सोती रही और कमीशन का गठन नहीं किया। ठीक है। बिहार के चुनाव जब आए, तब बिहार के चुनावों में मतलब जो है 10 महीने के बाद 28 अक्टूबर को उसने आधिकारिक तौर पर पे कमीशन के जो है मेंबर्स का गठन का ऐलान किया। तो 10 महीने के बीच में खामोशी क्या, मतलब ये तो जाहिर सी बात है। फिर सरकार खुद कह रही कि 18 महीने टाइम लगेगा। जो 28 अक्टूबर को उन्होंने जो मतलब जो है नोटिफिकेशन जारी किया, गजट जारी किया, उसमें 18 महीने उन्होंने लिख करके दिया। 18 महीने का मतलब है कि 1 जुलाई 2027। तो उस समय तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार कहीं ना कहीं उन चुनावों को भुना रही है, उन चुनावों में ये मतलब हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बिहार के चुनाव में आधिकारिक गठन, दिल्ली के चुनाव में घोषणा, और उत्तर प्रदेश के चुनावों के समय इसको लागू करने की बात की जाना। ठीक है। तो ये सारी इंडिकेशन तो उधर ही जा रहे हैं। तो मतलब इसमें ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ इलेक्शन ही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा सरकार जैसे लेट कर रही है, तो क्या इससे कर्मचारियों को भी नुकसान होगा? क्योंकि कर्मचारियों का तो नुकसान हो रहा है अंकित जी। देखिए 8वें पे कमीशन के आने से पहले सरकार ने जब डियरनेस अलाउंस 50% से एक्सीड किया था, 1 जनवरी 2024 को कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता था वो 50% हो गया था। नियमानुसार उस 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए था। अगर वो 2024 में मर्ज कर दिया जाता तो 2024 पूरा और 2025 पूरा, यानी 2 साल से कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी ले रहे होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ उनका। अभी जितना लेट करेंगे उतना और नुकसान होगा, क्योंकि आमतौर पर सरकार क्या करती है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का जो एरियर बनता है वो तो दे देती है, लेकिन जिस दिन पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाता है, बाकी जो भत्ते बचे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, या फिर हाउस रेंट अलाउंस है, या दूसरे अलाउंसेज हैं, उनको उस दिन से देना शुरू करती है। सपोज दैट अगर 1 जनवरी 2026 को इम्प्लीमेंट हो गया होता तो एचआरए और टीए भी 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू होता। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2024 से लेकर के अब तक का नुकसान, और फिर 1 जनवरी 2026 से लेकर के अगर हम जुलाई 2027 भी मान लेते हैं, तब तक भी लेवल 8 के कर्मचारी को करीब करीब 3.5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान तो तय है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी एक साजिश जैसी लगती है कि वो जानबूझ करके इन चीज़ों को डिले करती है ताकि बाकी भत्ते बचाए जा सकें। तो सरकार पैसे बचा रही है, जाहिर सी बात है, सरकार पैसे बिल्कुल पैसे बचा रही है। और कितने लोग हैं ऐसे कर्मचारी, खास करके जो एचआरए है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, महानगरीय जो कर्मचारी हैं उनको तो ठीक ठाक मिलता भी है। बाकी छोटे शहरों में काम करने वाले लोग या मतलब जो है रूरल एरिया में काम करने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एचआरए भी कुछ खास नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कुछ खास नहीं है। तो उनके मामले में ये लगभग ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है। तो चंद कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की डकैती डालना, ये मतलब इतनी बड़ी सरकार को, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था को ये शोभा नहीं देता, लेकिन सरकार जानबूझ करके कहीं ना कहीं ये कर रही है। अच्छा, इसमें इस बीच आपकी सरकार से बातचीत हुई या जो गठन हुआ आयोग का, उससे कभी बातचीत हुई इस बारे को लेकर कि भाई कब से लागू होगा या कुछ? देखिए पे कमीशन के गठन के ऐलान के बाद 15 जनवरी को सबसे पहले सरकार ने
पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था, गठन नहीं किया था, ऐलान किया था। जब घोषणा की थी उसके बाद हम लोग फरवरी में जो कार्मिक मंत्री हैं पेंशन मंत्रालय के डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनसे मिलकर के हमने उनको बधाई भी दी थी, धन्यवाद भी दिया था, आभार व्यक्त किया था। हमने उनसे एक गुजारिश की थी कि इस बार जो है पे कमीशन टाइम से लोगों को मिल जाए, तो एरियर देने की ज़रूरत ना पड़े। एरियर देती है सरकार तो फिर वो निकालती है न्यूज़ में कि इतना बर्डन पड़ेगा, वो निगेटिविटी एक फैलती है। आप जो चीज़ें शेड्यूल्ड हैं 10 साल के बाद पे कमीशन मिलता है, उन्होंने भी यही कहा था कि इस बार हमारी सरकार में कर्मचारियों को समय से पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। लेकिन 10 महीने तक तो पे कमीशन का गठन ही नहीं हुआ। तो ये तो लेट लतीफ़ी तो हो चुकी है। अभी हम लोग जो उसके बाद पेंशन सेक्रेटरी साहब से मिले अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को, वहाँ भी हमने इस मुद्दे को रखा। फिर हम अभी नवंबर में हम जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंकज चौधरी साहब, माननीय पंकज चौधरी जी, उनके साथ हमारी 2 वार्ताएं हुई। अभी आज भी हमारा एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में उनसे मिला है, उसमें भी हमने यही बात गुजारिश की। हम बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि अगर पे कमीशन पर सरकार इतनी सीरियस है, गंभीर है, तो 200 डेज में, 200 दिन में, लगभग 6 महीने में, 6 से 7 महीने में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। ठीक है। तो 6 महीने अगर सरकार लेकर के चले तो हम मान करके चलते हैं जुलाई 2026 में या अगस्त 2026 में पे कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया जा सकता है। और इस समय में पे कमीशन के ऊपर पूरा काम किया जा सकता है। डिजिटल युग है, बहुत फास्ट एरा चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर कर देंगे तो 6 महीने का एरियर देना भी सरकार के लिए बड़ा काम नहीं रहेगा, कम बोझ पड़ेगा। तो ये किया जा सकता है। हमारा दबाव है सरकार पर कि 6 महीने में ही इसको पूरा करें, 200 दिन के अंदर इसको, मतलब स्पेशल मिशन चला करके पे कमीशन की जो काम है उसको किया जाए।